हवा में गुलाल की खुशबू और हंसी की आवाज गूंज रही थी। लाउडस्पीकर से संगीत बज रहा था। लोग नाच रहे थे। उनके चेहरे रंगों से सराबोर थे। होली थी, रंगों का त्योहार, खुशी और मस्ती का दिन। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक जोरदार चीख ने खुशनुमा माहौल को चीर दिया। संगीत अचानक बंद हो गया और भीड़ पर सन्नाटा छा गया। लोग अपने सिर घुमाने लगे। उनकी नजरें उस शोर के स्रोत को ढूंढ रही थी। वहां सड़क के बीच में एक जवान आदमी पड़ा था। उसका सफेद कुर्ता लाल रंग से सना हुआ था। होली के चटख रंग अब उस हिंसा की खौफनाक याद दिला रहे थे जो हुई थी। भगदड़ मच गई। उत्सव का माहौल गायब हो गया। उसकी जगह डर और उलझन ने ले ली। किसी की हत्या कर दी गई और कोई नहीं जानता था कि किसने और क्यों। दर्द से कराहते हुए, मदद, कोई प्लीज। उस जवान आदमी की आवाज कमजोर थी, मुश्किल से सुनाई दे रही थी, जैसे उसकी जान निकल रही हो। खबर फैली और एसीपी प्रद्युमन के नेतृत्व में सीआईडी टीम घटनास्थल पर पहुंची। कभी चहल पहल वाली गली अब पीले टेप से घिरी हुई थी। उत्सव के मूड की जगह एक क्राइम सीन की गंभीर वास्तविकता ने ले ली थी। एसीपी प्रद्युमन चिंता से भरे चेहरे के साथ घटनास्थल का जायजा ले रहे थे। उनकी तेज नजरों से कुछ भी नहीं बचता था। वे जानते थे कि हर छोटी से छोटी जानकारी भी इस केस को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। एसीपी प्रद्युमन, दया, दरवाजा तोड़ो। जी सर। दरवाजा टूटने की आवाज। एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत, गवाहों से पूछताछ शुरू करो। हमें पता लगाना है कि यह जवान आदमी कौन है और यहां क्या हुआ है। जी सर, करता हूं। टीम हरकत में आ गई। उनकी चाल सटीक और तालमेल वाली थी। जांच शुरू हो गई थी। अभिजीत पूछताछ के उस्ताद भीड़ में घूम रहे थे। उनकी नजरें हर चेहरे पर अपराध या जानकारी के किसी भी संकेत को ढूंढ रही थी। उनके पीछे कानाफूसी हो रही थी। लोग घटना के बारे में बता रहे थे। उनकी आवाजें धीमी और कांप रही थीं। वो अभी थोड़ी देर पहले नाच रहा था। फिर एक चीख सुनाई दी और वो जमीन पर गिर गया। महिला की आवाज सदमे से भारी थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। मैंने किसी को भागते हुए देखा, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मैं बता नहीं सकती कि वो कौन था। हर गवाह पहेली का एक टुकड़ा दे रहा था, लेकिन तस्वीर अभी भी धुंधली थी। हताशा अभिजीत को खाए जा रही थी। कातिल हवा में गायब हो गया था, पीछे छोड़ गया था बस अफरा तफरी और अनसुलझे सवाल। हमें और जानकारी चाहिए, कुछ भी जो हमें कोई सुराग दे सके। इस बीच दया, टीम का ताकतवर आदमी, उस इमारत का दरवाजा तोड़ चुका था जहां पीड़ित मिला था। अंदर मंजर अस्त व्यस्त था। उत्सव के अवशेष फर्श पर बिखरे हुए थे। दया की नजर गुलाल के एक फटे हुए पैकेट पर पड़ी, जिसका रंग फर्श पर खून की तरह फैला हुआ था। उसके बगल में एक पिचकारी पड़ी थी, रंग छिड़कने वाली पानी की बंदूक, लेकिन यह किसी और ही भयानक चीज से सनी हुई थी, खून से। यह ठीक नहीं लग रहा। फॉरेंसिक टीम आ गई। उनकी हरकतें तेज और कुशल थीं, जैसे वे उंगलियों के निशान ढूंढ रहे थे और नमूने इकट्ठा कर रहे थे। सबूत का हर टुकड़ा, चाहे कितना भी मामूली क्यों न लगे, रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो सकता था। उम्मीद है इससे हमें कुछ जवाब मिलेंगे। जांच अभी शुरू हुई थी और सीआईडी टीम जानती थी कि उनके सामने बहुत काम है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक खौफनाक खोज हुई। पास की एक दुकान के सीसीटीवी फुटेज में एक परछाई दिखाई दी, जो चीख से कुछ पल पहले पीड़ित के पास आ रही थी। आकृति अंधेरे में छिपी हुई थी, जिससे उसकी पहचान करना नामुमकिन था। लेकिन एक बात खास थी, आकृति के हाथ में कुछ था, कुछ ऐसा जो खून से सनी पिचकारी जैसा दिख रहा था, जो क्राइम सीन पर मिली थी। जिस गवाह ने किसी को भागते हुए देखा था, उसे आगे की पूछताछ के लिए लाया गया। अभिजीत की लगातार पूछताछ के तहत गवाह टूट गया। ये वो थी। मैंने उसे घटनास्थल से भागते हुए देखा था। उसके हाथ में एक पिचकारी थी और वो खून से लथपथ थी। गवाह ने एक युवती की ओर उंगली उठाई, जिसका चेहरा आंसुओं और गुलाल से सना हुआ था। वह पीड़ित की प्रेमिका थी और गवाह के अनुसार उसे आखिरी बार जिंदा देखने वाली। इस इल्जाम ने जांच में हलचल मचा दी। क्या यह युवती, जो अपने प्रेमी की मौत पर स्पष्ट रूप से व्याकुल थी, इतने जघन्य कृत्य को अंजाम दे सकती थी? मैंने उसे उसके साथ देखा था। वो वहां आखिरी थी। उसे सीआईडी मुख्यालय लाया गया। उसकी आंखें डर और उलझन से फैली हुई थीं। पूछताछ कक्ष में उसकी सिसकियां गूंज रही थीं, क्योंकि वह अपनी बेगुनाही का दावा कर रही थी। मैं उससे प्यार करती थी। मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाती। वो रोई। उसकी आवाज भावनाओं से टूट रही थी।
हमें होली के जश्न में मिलना था। जब मैं पहुंची तो मैंने उसे देखा, वहां पड़ा हुआ, बेजान। उसकी दलीलों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके खिलाफ सबूत बढ़ रहे थे और गवाह की गवाही बहुत खतरनाक थी। लेकिन एसीपी प्रद्युमन जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बेहतर जानते थे। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। एसीपी प्रद्युमन सबूतों का अध्ययन कर रहे थे। उनका माथा विचारों में सिकुड़ा हुआ था। खून से सनी पिचकारी, गुलाल का फटा हुआ पैकेट, सीसीटीवी फुटेज में रहस्यमयी आकृति, सब कुछ पीड़ित की प्रेमिका की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन उसकी कहानी के बारे में कुछ ऐसा था जो उनके अंतर्ज्ञान को छू रहा था। उसका दुख सच्चा लग रहा था। उसकी बेबसी साफ दिख रही थी। एसीपी प्रद्युमन क्या वो नाटक कर रही है, या कहानी में कुछ और भी है जो दिखाई नहीं दे रहा? उन्होंने गहराई से जांच करने का फैसला किया, सतह से परे देखने और सच्चाई का पता लगाने का। उन्होंने शामिल सभी लोगों की पूरी पृष्ठभूमि की जांच करने का आदेश दिया। किसी भी पहलू को अनदेखा न करने का दृढ़ निश्चय किया। नतीजे चौंकाने वाले थे। जिस गवाह ने पीड़ित की प्रेमिका पर उंगली उठाई थी, उसका उसके परिवार के खिलाफ निजी द्वेष था। ऐसा लग रहा था कि उसका असली मकसद न्याय नहीं, बदला था। मामले ने एक नाटकीय मोड़ लिया। गवाह अपने धोखे के सबूतों से सामना होने पर सीआईडी को गुमराह करने की बात कबूल कर ली। उसने माना कि उसने पीड़ित की प्रेमिका को फंसाया था, अपने खुद के विकृत न्याय की भावना से प्रेरित होकर। एसीपी प्रद्युमन, लेकिन रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर प्रेमिका ने अपने प्रेमी को नहीं मारा तो फिर किसने मारा और क्यों? एसीपी प्रद्युमन ने अपना ध्यान वापस सीसीटीवी फुटेज पर केंद्रित किया। अंधेरे में छिपी हुई आकृति सच्चाई को उजागर करने की कुंजी थी। उन्होंने हर फ्रेम, हर पिक्सेल की बारीकी से जांच की, हत्यारे की पहचान उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित। एसीपी प्रद्युमन, और फिर मैंने उसे देखा, मंद रोशनी में धातु की एक चमक। यह एक अंगूठी थी, एक विशिष्ट अंगूठी जो मैंने पहले देखी थी, पीड़ित के बहुत करीबी किसी के हाथ में। पहेली के टुकड़े अपनी जगह पर आ गए। ईर्ष्या और लालच से प्रेरित एक भयानक साजिश का खुलासा हुआ। असली हत्यारा ईर्ष्या और सत्ता की लालसा से प्रेरित होकर होली के जश्न के शोर शराबे का इस्तेमाल अपने अपराध को छिपाने के लिए किया था। जांच एक नाटकीय टकराव में समाप्त हुई। सच्चाई सबके सामने आ गई। असली हत्यारा बेनकाब और उजागर होकर छिपने के लिए कहीं नहीं बचा था। एसीपी प्रद्युमन इंसाफ की जीत हुई है, लेकिन बिना कीमत चुकाए नहीं। एक युवा जीवन खो गया है। रंगों का त्योहार त्रासदी से सना हुआ है। फिर भी दुख और क्षति के बीच आशा की एक किरण थी। एसीपी प्रद्युमन के अटूट दृढ़ संकल्प के नेतृत्व में सीआईडी ने एक बार फिर एक अपराधी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। सच्चाई, चाहे कितनी भी गहरी क्यों न छिपी हो, सामने आ गई थी। और अंत में बस यही मायने रखता था